वेलकम टू अचीवर्स, वी कैन अचीव एनीथिंग। और आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट के बारे में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संसद। तो आज का टॉपिक है हमारा पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 79 इसमें कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। आर्टिकल 80 में बात करी गई है राज्यसभा की, और राज्यसभा में जो राष्ट्रपति हैं वो 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे। राज्यों के 238 प्रतिनिधि मिलकर इस राज्यसभा का गठन करेंगे और इसका कार्यकाल 6 साल होगा। आर्टिकल 81 बात करता है लोकसभा की। राज्यों के 530 सदस्य हो सकते हैं लोकसभा के अंदर, और संघ शासित जो क्षेत्र हैं उनके 20 सदस्य हो सकते हैं। तो टोटल हो गई है 550। और दो सदस्यों को जो राष्ट्रपति हैं, दो जो एंग्लो इंडियन हैं, उनको राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार कितने हो गए? 545 प्लस 2 आपके क्या हो गए? नामांकित। तो टोटल सदस्य आपके लोकसभा में हो सकते हैं 545 प्लस 2 यानी कि 547, और इनका कार्यकाल होता है 5 साल का। यही आपको बगल में इंग्लिश में दिया गया है, तो इंग्लिश वाले जो भी बच्चे हैं वो इस पर ध्यान दें। अगला है जो राज्यसभा है उसकी सदस्य संख्या होती है, वर्तमान में सदस्य संख्या है 233 प्लस 12 यानी 12 आपके मनोनीत और 233 आपके निर्वाचित या नॉमिनेटेड। न्यूनतम उम्र सीमा है आपकी 30 वर्ष, यानी अगर आप 30 वर्ष के हैं तो आप राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, आप उसके योग्य हैं। कार्यकाल, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य जो है वो हर 2 साल बाद अपनी सेवा से निवृत्त हो जाते हैं। यानी जो आपकी राज्यसभा है वो क्या, एक स्थायी सदन है, उसमें वो से कभी भंग नहीं करते। जब 6 साल होते हैं, हर उनका जो कार्यकाल है वो क्या होता है, 6 साल का होता है। तो हर दूसरे साल क्या होता है, जो 1/3 सदस्य वो क्या होते हैं, आपके रिटायर हो जाते हैं। अब निर्वाचन पद्धति, जो राज्यसभा के जो भी सदस्य चुने जाते हैं उनको हम डायरेक्ट नहीं चुनते। उनका जो इलेक्शन होता है वो एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा होता है, और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्शन आपका इनडायरेक्ट होता है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। डायरेक्ट हम राज्यसभा के मेंबर्स के लिए वोट नहीं देते हैं। अब हम बात करेंगे लोकसभा की। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है, इसको ध्यान रखिएगा। अब लोकसभा के लिए क्या होता है, आपका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी हम खुद से अपने कैंडिडेट को क्या करते हैं, लोकसभा में भेजते हैं, वोट करते हैं। तो जो हम वोटिंग करते हैं ना, लोकसभा के चुनाव होते हैं जिससे हमारे प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, वो आपका क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव, यानी जिसमें हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना जो भी मेंबर है उसको हम वोट दे रहे हैं। अब इनका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। अधिकतम संख्या लोकसभा में हो सकती है 552। वर्तमान में 543 प्लस 2 है, 2 आपके ये एंग्लो इंडियन है। अब जो नया परिसीमन हुआ था उसके बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 स्थान क्या है, आरक्षित हैं। यानी 84 स्थान ऐसे जिनमें केवल अनुसूचित जाति यानी एसटी वाले ही आएंगे, शेड्यूल कास्ट वाले और अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब, उसके लिए आपके 47 स्थान आरक्षित हैं। फिर है सबसे अधिक मतदाता वाला क्षेत्र है आपका बाहरी दिल्ली, सबसे कम मतदाता वाला क्षेत्र है आपका लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा जो क्षेत्र है वो है आपका लद्दाख, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है चांदनी चौक। आगे बात करते हैं, यानी प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे आपके गणेश वासुदेव मावलंकर। अब देखो क्या है कि जो आपके प्रधानमंत्री है, अगर वो चाहें, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो सरकार है वो या अविश्वास मत आ गया है संसद में, जो पार्टी आपकी क्या है सत्ता में है उसके विभाजन हो गए, कुछ लोग वहां से चले गए या गुट बना के, अगर गठों का गठबंधन था तो उनका गठबंधन टूट गया, कुछ भी ऐसा हुआ कि जिससे सरकार नहीं चल पा रही, तो प्रधानमंत्री क्या करेगा, राष्ट्रपति को परामर्श देगा कि अब मुझसे नहीं चल पा रही है सरकार और आप इसको क्या करो, भंग कर दो। तो 5 साल से पहले भी आपकी जो लोकसभा है उसे भंग किया जा सकता है। अब प्रथम लोकसभा जो अध्यक्ष थे वो आपके हैं गणेश वासुदेव मावलंकर, और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी आपकी मीरा कुमार। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं आपके ओम बिरला। फिर है सत्रावसान, यानी सदन को जो समाप्त करने की घोषणा है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, उसे सत्रावसान कहते हैं। शून्यकाल होता है आपका 12 बजे, और जो प्रश्न काल से बिल्कुल तुरंत बाद का समय होता है वो आपका कहलाता है शून्यकाल। तो ये प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि शून्यकाल कब होता है, तो वो होता है आपका 12 बजे। अगला है धन विधेयक किसे कहते हैं, तो देखो साधारण आय व्यय से संबंधित जो भी विधेयक होंगे वो सभी के सभी धन विधेयक कहलाएंगे। ठीक है, अब धन विधेयक क्या होता है कि संचित निधि से धन निकालना या उसमें डालना, ऐसी कोई भी एक विशेषता होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, धन विधेयक कहेंगे। यही आपका बगल में इंग्लिश में लिखा गया। ठीक है, 0 आवर, मनी बिल,
तो ठीक, ये सारी चीजें। करंट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैं। फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन थी आपकी? मीरा कुमार थी। ये सारी चीजें। अब देखिए, जो आपकी राज्यसभा, लोकसभा और संसद है, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखो, जो आपकी जो संसद होती है वो 3 से मिलकर बनी होती है, ठीक है। एक होता है आपका लोकसभा, और फिर है आपके राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इस वीडियो में हमने बात करी है 2 चीजों की, लोकसभा की और राज्यसभा की। राष्ट्रपति के लिए अलग से वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, तो आप वहां पर जाकर राष्ट्रपति से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से कई प्रश्न ऐसे हैं जो पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो हम उनकी बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लोकसभा को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा की रचना की गई थी? आंसर है अनुच्छेद 81, अभी हमने पढ़ा था। फिर है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है लोकसभा। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं? तो जनसंख्या के आधार पर जो भी आपको सीटें दिखती है लोकसभा में, वो जनसंख्या के आधार पर आवंटित की गई हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो इसका उत्तर है 1952 में। कितने दिनों तक अनुपस्थित यानी एब्सेंट रहने पर लोकसभा के जो सदस्य मेंबर हैं, उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, उनकी खत्म कर दी जाती है? तो 60 डेज के अंदर। अगर 60 दिनों तक लगातार कोई भी लोकसभा का सदस्य उपस्थित नहीं है, वो नहीं आ रहा है पार्लियामेंट, तो उसकी क्या होगी, जो भी सदस्यता है वो क्या होगी, समाप्त हो जाएगी लोकसभा की। फिर किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई? 61वें यानी 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में जो मत देने की न्यूनतम आयु है उसे 18 वर्ष कर दिया गया। अगला प्रश्न है, लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो वर्ष में 2 बार, 2 सत्र होने बहुत ज्यादा जरूरी है, कम से कम, मिनिमम। फिर वित्तीय बिल कहां पास किया जाता है? तो वित्तीय बिल आपका लोकसभा में पास होता है। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है लोकसभा में, ठीक है। जो भी आपकी सरकार उस समय सत्ता में होती है उसके खिलाफ लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। अगला है, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो बजट आपके लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। यही क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अब देखो, जब तक आपके लोकसभा में स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक एक अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रोटेम स्पीकर, और इसकी नियुक्ति कौन करेगा? आपका राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, मंत्री परिषद किसके लिए उत्तरदायी है? तो मंत्री परिषद आपकी लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है, और मंत्री परिषद में आपके प्रधानमंत्री आते हैं और उनका पूरा मंत्रिमंडल आता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो निर्णायक मत देने का अधिकार होता है लोकसभा अध्यक्ष को। अब देखो, निर्णायक मत क्या होता है? कई बार क्या होता है कि जो आपके सदन में कोई ऐसा बिल पेश हुआ जिसमें 50-50 यानी 50 उसके पक्ष में, 50 उसके विपक्ष में, इस प्रकार से वोटिंग हो गई, तो अब जो लास्ट निर्णायक मत होगा, यानी जो ये बताएगा कि वो बिल पास होगा या नहीं होगा, वो लोकसभा अध्यक्ष उसको दे सकता है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष का मत डिसाइड करेगा कि वो बिल पास होगा या नहीं होगा फिर इस स्थिति में, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो राज्यसभा के सभापति नहीं है तो उस समय राज्यसभा का संचालन करेंगे राज्यसभा के उपसभापति, और जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वही हमारे उपराष्ट्रपति भी होते हैं। अगला है, वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? यानी 2021 में। तो अभी जो लोकसभा चल रही है वो आपकी 17वीं लोकसभा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो हमने पढ़ा था 12 सदस्यों को। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व किस तरह होता है? तो जनसंख्या के अनुसार होता है, सेम जैसा लोकसभा में होता है। ये आपके इंग्लिश में है। आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।